लाल कुर्ती थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंग का एक सदस्य नकली नोट चलाने आया था बाजार में। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पुलिस ने गैंग के सदस्यों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने की कड़ी पूछताछ। हुआ पूरे गैंग का खुलासा। पुलिस ने बरामद किए बने और अर्ध बने नकली नोटों की गड्डी। ये गैंग करता था 100 के नकली नोटों की छपाई चलाता था बाजार में। पुलिस ने मौके से बरामद किए 51,200 अर्ध बने तथा 16,100 बने हुए नकली नोट बनाने के उपकरण में एक प्रिंटर, छोटे बड़े कटर, कागज और कई जरूरी वस्तुएं भी पुलिस ने की बरामद। पुलिस ने मौके से 3 नकली नोट बनाने वाले अभियुक्तों को भी किया गया गिरफ्तार। मौके से 2 अभियुक्त हुए फरार। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने लाल कुर्ती थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में दी पूरे मामले की जानकारी। मेरठ के लाल थाना कुर्ती क्षेत्र में पकड़े गए नकली नोट बनाने वाले आरोपी। इसका गिरोह का सरगना विकास नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है और ये मेनली जो है 3 लोग इसमें बिराल गांव थाना बढ़ाना मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और 2 लोग ग्राम भमौरी थाना सरगना के रहने वाले हैं। लगभग 50-52 हज़ार रुपये के आधे बने हुए नोट जो है करेंसी के बरामद किए गए हैं। पूरी तरह से काउंटरफिट है। प्रिंटर का इस्तेमाल करते थे, उसमें जो हरा टेप लगाते थे उसका इस्तेमाल करते थे, वो सबकी बरामदगी इसके पास से हुई है। विवेचना के क्रम में और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे सर 100 के नोट ये बनाते थे, इसके पीछे क्या मंशा थी, कहाँ से इन्होंने सीखा और किस तरीके से इन्होंने पूरा काम शुरू किया और कितने लोग अब तक चला चुके, कितने नोट अब तक? देखिए, इनसे जो प्राथमिक रूप से पूछताछ हुई है उससे ये जानकारी में आया कि विकास नाम का व्यक्ति है जिसने इनको इनिशिएट किया है इसमें। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि मुलजिम का बयान है, अभी उसके बारे में डिटेल हमें और विवेचना के क्रम में सामने लानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक यही जानकारी हुई है कि जो एक व्यक्ति फरार है वही इसका किंग पिन है, उसने ही इनको इंट्रोड्यूस किया। बहुत साधारण सी बात है, एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर लेकर के उसमें अच्छी क्वालिटी की इंक्स को यूज़ करके और टेप को बीच में बहुत ध्यान से देखा जाएगा तभी ये जानकारी होगी कि नोट काउंटरफिट है। अन्यथा अंधेरे में या जल्दबाजी में ऐसी जगहों पे चला देते थे इन नोटों को जहाँ पर इनको कोई पकड़ नहीं पाता था। इन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोगों ने इनको पकड़ा भी, परंतु उसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी, जिसकी वजह से पहले बचते रहे। इन्होंने इन नोट्स को किसी और बड़े पैमाने पर बेचा, लोगों को बेचा या किस तरह सप्लाई करते थे, ये हमारी विवेचना का बिंदु है। विवेचना से सारी बातें स्पष्ट होंगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया है। सैन्य क्षेत्र के अंदर कितने नोट चला चुके हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को और हमारे IB वगैरह को, इस प्रकार की जो और एजेंसीज हैं उनसे इनसे पूछताछ करी गई है, उनके द्वारा पूछताछ करी गई है। ये एंगल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कैंट के पास का इलाका है, क्या ये वहाँ पर चलाते थे या इसको बड़े पैमाने पर किनको सप्लाई करते थे। अभी तक इस प्रकार का कोई एविडेंस सामने नहीं आया है, परंतु जैसा कि मैंने आपसे कहा, विवेचना के क्रम में साक्ष्य लगातार नए साक्ष्य आते रहेंगे, उनके अनुसार। सर, इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, क्या करते थे? 5 लोगों का अभी तक इसमें जानकारी हुई है कि कुल 5 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से 3 व्यक्ति हम लोगों ने गिरफ्तार। प्रोफाइल क्या है सर? इनका प्रोफाइल बताइए। देखिए, इसमें प्रारंभिक पूछताछ में जो पता चला है, इसमें 12वीं पास लड़के हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और आजकल जैसा कि आपको पता है कि ये प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स से के आधार पे ये चीज़ें जो है बड़ी काफ़ी अच्छे स्तर की ये टेंडर्स बनाए जा सकते हैं, उसी का ये फायदा उठा रहे हैं। हरियाणा का वो कौन सा नेटवर्क है जहाँ ये ट्रेनिंग लेकर के आए हरियाणा से? देखिए, सारी बातें विवेचना के संबंध में है, विवेचना से जुड़ी हुई हैं। विवेचना के क्रम में ही इसमें आगे आएगी। भी बहुत जल्दबाजी है इस बारे में, इनके और लिंकेजेस के बारे में जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक कह देना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। तो हमको थोड़ा सा सर ये बेरोजगार थे? जी हाँ, बेरोजगार थे। इसलिए इन्होंने काम शुरू किया? नहीं, ये तो नहीं कहा जाता, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। अगर ये बेरोजगार हों तो बेरोजगार तो बहुत से लोग हैं, तो अपराध तो नहीं करते। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये बात सही है कि बेरोजगार है, लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए इस घटना को कर रहे थे। बेरोजगार होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का ये बड़ा मामला है, क्या होम मिनिस्ट्री भी इसमें जांच कर रही है? हाँ, इसमें हमने सभी, इसमें एक पूरा इसका प्रोटोकॉल होता है, उन सभी को हमने, जैसे आपने होम मिनिस्ट्री का नाम लिया, तो स्टेट की विशेष पोस्ट VK ब्रांच, इसके अलावा केंद्र पे IB, तो इस प्रकार की जो एजेंसीज हैं उनसे भी हमने सूचना साझा करी है और वो इनके सारे लिंकेजेस हम उनको उपलब्ध कराएंगे, जिसके आधार पे वो इसके और जो ब्रॉड एस्पेक्ट है। कितने वर्षों से ये गोरख धंधा कर रहे थे, कितना वर्ष हो गया इन लोगों को? अभी तक की जानकारी से लगा है कि लगभग 3-4 महीने से इस काम को कर रहे थे। बाकी मैंने आपको बताया सारी विवेचना करी। तो सिर्फ 100 रुपए के नोट छापते थे या फिर और भी नोट ये लोग छापते थे? अभी तक 100 रुपये के नोट छापने के बारे में ही इसमें जानकारी मिली है।
इसमें इनका मोटिव ऑपरेंडी यही है कि कम वैल्यू के नोट ये छापेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं देखते लोग, और उसमें अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा खोट भी होता है तो भी वो चल जाते हैं। इसके अलावा 100 रुपये के नोट या छोटे नोट ऐसी जगहों में चलाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इसके बारे में गंभीर नहीं है, उसकी गुणवत्ता के बारे में। तो ये चीज़ें जो है आप जरा नोट दिखा सकते हैं अपने खुद हम लोगों के लिए कि कैसे ये नोट, कैसे डोरी डाली गई, कैसे वो तमाम चीज़ें जो बिल्कुल असली की तरह दिखती है, इसके बारे में इसकी क्या जो बारीकियां हैं वो कैसे ये लोग मतलब कर रहे थे, ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। देखिए काफ़ी चीज़ें तो हमने ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में यहाँ पे रखी हैं। नहीं, ये बताएंगे ना कि कैसे हाँ वही चीज़, ये इन लोगों से भी जानना चाह बात रहे तो थे। पूरी हो जाने दीजिए जी। काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको इसीलिए ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखी हैं। हाँ। इसको हम दूसरे बॉक्सेस में भी रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो है सब कुछ जानकारी हो इसके बारे में ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस क्योंकि में प्रथम हमने दृष्टि देखने में तो लग रहा है ये बिल्कुल असली नोट है, वही लेकिन आपको ये है बताना नकली। तो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखा है। जी। इसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा उपलब्ध करा दूंगा इनको, आप इनसे वार्ता कर लेंगे तो आपको और भी चीज़ें जो है इसके लिंकेजेस पता चलेंगे। इनका जो तरीका है काम करने का वो भी आपको थोड़ा सा उपलब्ध करा दीजिएगा। आर्मी की तैयारी करे तो स्टेडियम में प्रैक्टिस सर ये जो इन्होंने किराए पर मकान ले रखा था, क्या क्या ये इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। ये तो जो भी 12वीं पास है उसके पास ऑप्शन है कि वो तमाम जगह एग्जाम दे सकता है। नहीं, स्टेडियम में बकायदा प्रैक्टिस करने आते थे भाई डेली। हाँ आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, लेकिन वो हमारे इससे जुड़ा हुआ हुई बात नहीं है। इसमें किसी बड़ी एजेंसी के बारे में कि ये क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया इनका बेरोजगार होना कोई इसका जो है एक्सक्यूज नहीं है। हाँ एक्सक्यूज जहाँ नहीं ये किराए पे रह रहे थे क्या उसका भी कुछ? हाँ उसके बारे में भी जानकारी तो क्या कह करके इन्होंने किराए पर जगह ले रखी? सुभाष नगर में ये रह रहे थे, जानकारी में आया है सुभाष नगर में है। तो ये सारी चीज़ें सभी एंगल्स देखी जाएंगी। मैंने आपको बताया, इसीलिए हमने जितनी एजेंसीज जुड़ी होती हैं उन सभी से अपनी इन्फॉर्मेशन साझा करी है। इनसे पूछताछ करने का हमने उनको अवसर दिया है, जैसा कि प्रोटोकॉल में हमको करना चाहिए।